हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप नीट के एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं। तो अगर कोई बच्चा जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहता है और इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है, सिर्फ वही बच्चा जो है इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ, एक ऐसा प्लान आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि जो कि आपका जो नीट 2024 का एग्जामिनेशन है उसको आप क्या कर पाओ, क्रैक कर पाओ बहुत ही अच्छे नंबरों से। अब यहाँ पर हम बहुत ही डाउट जो है जो कि बच्चों के मन में इस टाइम पे चले हुए हैं। अगर कोई बच्चा जो है, मैं यहाँ पे सपोज मान के चलती हूँ कि कोई नवंबर मंथ से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा जो है दिसंबर मंथ से तैयारी कर रहा है, तो उसको अपनी तैयारी को किस तरीके से थोड़ा सा किक देना है कि इस एग्जामिनेशन में उसका स्कोर जो है वो काफी ज्यादा हाई आए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि क्या नीट के एग्जामिनेशन को यूट्यूब से पढ़कर भी क्रैक किया जा सकता है। क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करने हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं, या टाइम जो है मैनेजमेंट करने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर मोटिवेशन को लेके एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि मैं बहुत से बच्चों को यहाँ पे तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मोटिवेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो वो सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों के मैं सारा का सारा मिथ जो है तोड़ने वाली हूँ। तो इस वीडियो को नीट का बच्चा जो है, नीट के बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्लान है जो कि इस एग्जामिनेशन को ना ही तो आपको क्रैक करवाएगा बल्कि क्या करेगा, आप लोगों को नीट 2024 का जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में जितने भी जो आपके डाउट्स हैं, जितना भी डर है, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म पर ऐसी वीडियो जो है वो नहीं बनती हैं, तो यहाँ पर बनी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों का जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई बच्चा जो है नवंबर मंथ से प्रिपरेशन में लगा हुआ है, या अभी से उसने तैयारी जो है दिसंबर मंथ से जस्ट शुरू करी है, पूरे तरीके से कंफ्यूज है कि मुझे तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 5 मंथ्स बचे हैं और इस टाइम पे आपके पास जो है 5 मंथ्स स्ट्रैटेजी की वीडियोस भी चल रही होंगी, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन 5 मंथ्स अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सबसे बड़ी गलती तो आप यही पे कर देते हो कि आप उन वीडियोस को देखने शुरू कर देते हो जहां पर 5 मंथ्स की आपको क्या बता रहे होते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहे होते हैं। एक बच्चा जो कि 2 साल से प्रिपरेशन में लगा हुआ है, कोई एक बच्चा जो है वो 1 साल से प्रिपरेशन में लगा हुआ है, और कोई एक ऐसा बच्चा है जो 6 मंथ्स में इस तैयारी को कर कर जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहता है। तीनों बच्चे डिफरेंट हैं और तीनों बच्चों में कैपेबिलिटी है कि इस एग्जामिनेशन को वो क्रैक जरूर करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 मंथ्स जो है, आप लोग अगर काउंट करके चले भी हो कि मेरे पास 5 मंथ्स पूरे अभी बचे हुए हैं जिसमें मैं इस एग्जामिनेशन को जो है बड़े इजीली ढंग से क्रैक कर सकता हूं, तो आप अपना मिथ यहीं पे तोड़ दीजिए। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप 4 मंथ जो हैं आप लोगों के यहाँ पे बचते हैं, ना कि 5 मंथ्स यहाँ पर आपके बच रहे हैं। क्योंकि अप्रैल मंथ तो बेटा किसी भी तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन हो, जेई मेंस हो, सीयूटी हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जामिनेशन हो, अप्रैल मंथ में तो बेटा बच्चे जो हैं वो रिवीजन कर रहे होते हैं। एंड कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो कि मार्च और अप्रैल मंथ यानी 2 मंथ में रिवीजन कर रहे होते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। रिवीजन करते टाइम आपके पास जितने भी डाउट्स आते हैं, कोई बच्चा जो है उसको ये लगता है कि हाँ इस टॉपिक में मुझे क्या हो रहा है, कोई ना कोई डाउट आ रहा है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसकी अप्रोच को मैंने किसी के से समझना है। तो ये सारे के सारे आपके जो डाउट्स होते हैं ये रिवाइज करते टाइम जब सिलेबस को क्या करते हैं रिवाइज करते हैं वहां पे छूटते हैं। तो आपके पास एनफ टाइम होना चाहिए रिवीजन के लिए। तो सबसे बड़ा दिमाग से तो ये सबसे पहले आप निकाल दो, अगर आप ऐसे वीडियोस को फॉलो करते हो जहाँ पे लाखों लाखों के व्यूज होते हैं कि 5 मंथ्स में आपने तैयारी किसे किसे करनी है, छोड़ दो ये सारा। 4 मंथ्स में तैयारी करने का सबसे पहले अपने अपने मन में सोचो कि हाँ आपने 4 मंथ्स में इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। अब क्रैक किस तरीके से करना है, अगर कोई बच्चा जो है अभी से तैयारी में लगा हुआ है, पूरी तरीके से कंफ्यूज है, सबसे पहले आप क्या करो, हाई वेटेज जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनसे शुरुआत करो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपने स्टार्ट जो है वो कहाँ से करना है, कि जो हाई वेटेज आपके चैप्टर्स हैं। फिजिक्स के कितने हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरे शॉर्ट्स में चले जाना, वहां पर मैंने एक शॉर्ट में 1 मिनट का शॉर्ट है, उस शॉर्ट को जरूर देखना कि वहां से आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। और वो शॉर्ट जो है अगर आप किसी बच्चे ने देख लिया और उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, तो ये गारंटी मैं दे सकती हूँ वहां से उसके 130 प्लस मार्क्स ही बनेंगे।
ठीक है, 130 मार्क्स ही वहां से बनने वाले हैं। तो ये मिथ जो है वो तोड़ दीजिए कि आप लोगों ने 5 मंथ्स में इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझो, प्लान को समझो कि अगर कोई बच्चा यहाँ से अगर प्रिपरेशन में करना चाहता है, अगर नवंबर मंथ से भी कर रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कभी यूट्यूब के ऊपर जा रहे हैं, कभी एक चैनल के ऊपर जा रहे हैं, कभी दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, कभी तीसरे के ऊपर जा रहे हैं, पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो उस टाइम को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे। और मैं ये गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया तो आप जो है फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 भी लेकर आ सकते हो। मैंने बोला स्टार्ट करो हाई वेटेज चैप्टर से, उसके बाद सपोज मैंने बोला कि आपने फरवरी मंथ तक ये सारा का सारा कंप्लीट कर लिया, आपके पास मंथ कौन सा बचा, मार्च बचा, तो इट मीन जो बाकी का आपका सिलेबस बचता है, रिमेनिंग जितना भी आपका पार्ट बचा वो सारा का सारा कंप्लीट करने की कोशिश करो, किसमें, मार्च मंथ में। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि मैं उन चैप्टर्स के ऊपर जाऊं जो कि मुझे क्या करके दे, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो उन चैप्टर्स को क्या करूं यहाँ पे पहले कंप्लीट करूं, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो करूं। अब एज अ नीट एग्जामिनेशन मैटर होने के खातिर मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि कोई भी टीचर जो है वो ये नहीं बोलता है कि आप इतना इतना सिलेबस पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा। नो, कोई टीचर इस दुनिया का ये नहीं बता सकता कि आप ये सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। हाँ, वो कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स जरूर बना के देता है कि हाँ इन एग्जामिनेशन को भी अगर बच्चा पढ़ लेगा तो वो पासिंग मार्क्स जो नंबर है, यानी अगर 100+ नंबर लेकर आना चाहता है वो फिजिक्स में, जिनकी बहुत ही ज्यादा वीक है फिजिक्स, ठीक है, तो वो चैप्टर्स का सेट बना के कोई टीचर जो है आपको बता सकता है। लेकिन अगर आप जो है एक अच्छा प्लान बना के चलें तो मैं आप लोगों को ये फोकस जरूर करूंगी, सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाओ। एनसीईआरटी से बढ़कर नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने की कोई बुक नहीं बनी है, किसी भी मार्केट में नहीं है। 1000 2000 जितनी मर्जी महंगी आप बुक्स खरीद लो, जितने मर्जी महंगे मॉड्यूल्स आप ले लो, एनसीईआरटी को टक्कर देने के लिए कोई भी बुक जो है मार्केट में नहीं है। एनटी पिछले 2 सालों से लगातार आपका पेपर जो पैटर्न है वो सेट एनसीईआरटी से ही कर रहा है। एनटीए जो है जवाब 2 साल पहले ही दे चुका है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो पूरे तरीके से बेस्ड होगा किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो उसने देखे हैं वो पिछले पीवाईक्यू से चाहे जितने मर्जी आप अटेम्प्ट करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठाए गए हैं एनसीईआरटी के लाइन से, पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर से, ब्लू बॉक्स से। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर बच्चे का, अगर कोई बच्चा जो है अभी ये बोलेगा कि मैम हम जरूरी नहीं कि हाई वेटेज चैप्टर्स ही करेंगे, मत कीजिए। आप सबसे पहले एनसीईआरटी को उठा के सारा के सारा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप इस एग्जामिनेशन में 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स ला सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास इस गेम को जो आपने समझना है वो समझो आप किस तरीके से। जो नीट का पेपर है ये खेल है आपके दिमाग और टाइम का। जिस बच्चे ने अगर दिमाग अपना अच्छे तरीके से लगा लिया और टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, वो इस एग्जामिनेशन में क्रैक करना तो दूर, यहाँ पे वो क्या बन सकता है, टॉपर भी बन सकता है। ठीक है, टॉप 100 टॉपर्स में वो आ सकता है। दिमाग किस तरीके से यूज करना है, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सीख के जाओ। दिमाग जो है तुम लोगों का कहाँ पे है, सोशल मीडिया के ऊपर है, ये यूट्यूब के ऊपर है लेक्चर्स देखने में। क्या यूट्यूब को देखकर आप अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, इसका आंसर जरूर यस है। लेकिन यूट्यूब की अप्रोच को आपको समझना पड़ेगा, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि यूट्यूब की सही अप्रोच को समझो। उन चैनल्स के ऊपर जाओ जो कि आपको क्या कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो थ्योरी फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो किसकी फॉर्म में हो, आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में हो। अगर कोई चैनल जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं एंड जो क्वेश्चंस का लेवल है वो जेईई मेंस नहीं है, नीट का एग्जामिनेशन है और नीट के ही क्वेश्चन जो है वहां पे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स को जरूर देखो। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल जो है बेटा आप मत देखो जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो कि किस तरीके से किसी भी तरीके की फेक मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन जो है इतने मंथ्स में क्रैक कर लो, फेक मोटिवेशन जितने भी हैं सब सब डिलीट कर दो। मोटिवेशन आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक बिल्कुल भी नहीं करवा के देगी। क्रैक करवाएगा कौन, कंटेंट। ठीक है, इस एग्जामिनेशन को समझो कि आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर। अपनी जो प्रिपरेशन है आपने किसके ऊपर फोकस रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। तो यूट्यूब जो है वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको यूट्यूब
आपको किसी से अप्लाई करना है वो समझना पड़ेगा। अगर आपका लाइफ है, ठीक है, अगर किसी टीचर ने या आपके मेंटोर ने कोई लाइव रखा है, सपोज मान लिया कि उस लाइव का जो टाइम है 3 to 4 आवर्स है, जिसमें फुल चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उस लाइव को देखिए, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में है, रिकॉर्डेड सेशन का फायदा सबसे ज्यादा अच्छा, तो मैं यहाँ लाइव से बेटर जो है रिकॉर्डेड सेशन को ही मानती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लाइव में बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर आपका केवल पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है, उसके बाद भी लाइव को करने के बाद भी आपके डाउट जो है वो बच जाते हैं। तो बेटर है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, साथ में एनसीईआरटीज को रखो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो भी आप अपने चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन जो है आपने नहीं देखनी है, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन कोई मोटिवेशन, कोई कौन कितने अच्छे से ढंग से देगा, कोई कितना अच्छा मोटिवेटेड स्टूडेंट है, उस तरीके से आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कंटेंट एग्जाम है। जितना कंटेंट के बारे में आपको पता होगा, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है आपका क्लियर होगा, वही आपको क्या करेगा, नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने में इक्वल बनाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये है आपका कंटेंट, इसको दिमाग में रखिए, और इन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कितने टाइम के ऊपर आपने क्या करना है, खत्म करना है, इस खेल को समझो। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये देखो, जिस तरीके से हर एक कोई बच्चा जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हर कोई बच्चा जो है अपने अपने ढंग से प्रिपरेशन करने में लगा होगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई बच्चा है कि सपोज मैंने मान लिया कि कोई एक स्टूडेंट है, एक दिन में वो एक ही टॉपिक कवर कर पाता है, और दूसरा कोई स्टूडेंट है जो कि एक दिन में बेटा एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, फर्क है। हर एक नीट की तैयारी करने वाला बच्चा जो है वो डिफरेंट है। तो मैं क्या तुम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, कैसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले तो बेटा आप एनसीईआरटीज को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटीज को फॉलो करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, एनसीईआरटीज के जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल हैं, बुक को पकड़ो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल हैं, चाहे ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, सब कुछ आपने वहां पे क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद जो है, अगर एनसीईआरटीज को करने के बाद आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ है, क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो ऑफ कोर्स आप जो है दूसरे क्वेश्चन जो है मेरे ऐसे चैनल्स के ऊपर जाओ जो कि आपको जिस टाइप का आपका नीट का पैटर्न है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेटा जरूर समझना, यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझिए कि नीट पेपर जो सेट करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब नीट का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, कंसेप्चुअल भी पूछता है वो, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एंड मैच द कॉलम, ये वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट का पैटर्न है, ये नीट का सही ढंग से पैटर्न है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो टीचर हैं वो भी नहीं बता पाते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन है जो कि नीट पेपर सेट करने वालों की फेवरेट है। यही से क्वेश्चन बनता है, जो कि बेटा कहाँ से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो आप समझो कि आपने किस तरीके से, कौन से आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाओ, तो यहाँ पर भी मैं आपको कंसेप्चुअल वाइज, न्यूमेरिकल बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स के पूरे तरीके से कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है, अलग अलग डेज में, ठीक है। तो हम हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है, ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने वहां पे करवाए हैं, ठीक है। तो कंटेंट के ऊपर जो है आपने पूरी तरीके से फोकस रखना है। अब ये मैं बोलूँ कि पीवाईक्यूज या क्वेश्चन जो है आपने कब लगाने हैं, सबसे पहले आपका ये वाला पोर्शन है, एनसीईआरटी को कवर करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाओ, एंड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है साथ साथ में वीडियोस भी देखते चलो। अब जितना अगर आपका ये सारा का सारा पोर्शन जो है कवर हो जाता है, उसके बाद जो है बेटा 10 ईयर्स के क्वेश्चन जो है बेटा आप लगा सकते हो। अगर टाइम नहीं भी है तब भी मत लगाना, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है किसी भी तरीके से क्या नहीं होते हैं। ओके बेटा, तो कहाँ पे थे हम, यस, ये पीवाईक्यू जो है अगर आपने लगाने भी है तो किस टाइप के पीवाईक्यू जो है आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के आपने लगा के देख लिए हैं, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट मींस यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आपको ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, तो गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे प्रदीप या डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव करके जो है
टाइप कीजिए, वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए बन जाएंगे। इट मींस आपको पीवाईक्यूज के ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज जो है किसी भी तरीके से आपको एग्जामिनेशन को एक्सेल करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी का फोकस रखना है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रखना है। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है बेटा आपको डीसी पांडे, ठीक है, अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे तो वहां पर बेटा लिंक आता है डीसी पांडे वॉल्यूम 1 करके वॉल्यूम 2 करके, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। एनसीईआरटी को लगाने एंड क्वेश्चंस को लगाने के बाद इट मींस डीसी पांडे यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से आपसे नीट का एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा आपको यहीं पर मेंशन किया गया। अगर आपने ज्यादा बुक्स को फॉलो नहीं करना तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डीसी पांडे यहाँ पे फॉलो करना, जहाँ पे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी को बताए, बिना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये, ठीक है, क्योंकि YouTube लाइव के ऊपर भी अगर ने देखा होगा तो मैक्सिमम आपसे 20 to 25 क्वेश्चन ही वहां पे सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है, 3-4 घंटे या 1 घंटा लगाने के बाद भी। तो डीसी पांडे के अगर वॉल्यूम को आप वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को अगर आप डाउनलोड करोगे तो 1 घंटे में आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो इससे आप ही की प्रिपरेशन क्या होगी, बूस्टअप होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाने से आपकी प्रिपरेशन जो है वो बूस्टअप होती है, लेकिन क्वेश्चंस को लगाने से पहले आपने क्या करना है, एनसीईआरटीज को लगाना है, एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहीं से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से बिल्डअप होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि टाइम को किस तरीके से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि कितना टाइम मेरे पास बचा है, या अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि 4 ही मंथ तुम लोगों के पास यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। 4 मंथ में तुम लोगों ने इतना क्या कर देना है कि तुम लोग उन बच्चों के बराबर पहुंच जाओ जो कि पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 साल से अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है लेकिन वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहा, अगर आप उसको पूछ रहे हो कि नीट का एग्जामिनेशन हमने दोनों ने देना है तो तुम कौन से बुक को फॉलो कर रहे हो, तो अगर वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो तुम लोगों को यही समझ आओ कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। इसे यही नहीं पता है कि एनसीईआरटी जो है, एनटीए पिछले 2 सालों से एनसीईआरटी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उस बेवकूफ को यही नहीं पता है कि मुझे जो है मैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो फोकस है आप ये देखो कि 4 मंथ्स में क्या तुम एनसीईआरटी को पढ़कर खत्म कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स, ठीक है, एनसीईआरटी को कवर करना जो है बड़ा, एक बार जो है एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। जब स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी को पढ़ने लगते हो तो आपको ये लगता है कि हाँ इनकी लैंग्वेज जो है काफी टफ है, लेकिन नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहीं से उठाकर, वहीं से बनाकर जो है उठाकर वहां से क्वेश्चन में डाले जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे तुम लोगों को इससे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन जो है कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास 4 मंथ का अगर आपके पास टाइम है एनसीईआरटी को कवर करना है, तो मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि 4 मंथ्स में तुम 11th क्लास की फिजिक्स एंड 12th क्लास की फिजिक्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, उसकी बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। 4 मंथ्स एनफ है तुम्हारी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को। अब एनटीए ने क्या किया है, सिलेबस और ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। अब एनटीए जो है लगातार कोशिश कर रहा है इस एग्जामिनेशन को सिंपल बनाने की, इस एग्जामिनेशन को इतना सिंपल बना दिया है कि बोला गया कि पेपर जो है एनसीईआरटी में से आएगा, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो क्या हैं, डायरेक्शनलेस है, क्लैरिटी ही नहीं है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है। एनसीईआरटी को उठाओ, तुम्हारे यहाँ पे सारे के सारे डाउट जो है वो मिटने वाले हैं, और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद जब तुम 11th एंड 12th दोनों फिजिक्स क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, वॉल्यूम 4 है इसके, ठीक है, कंप्लीट करोगे, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम बोलोगे कि हाँ मैं 180 आउट ऑफ 180 भी लाकर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, तुम्हारे पास है दिन के 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे में से मैं बोल देती हूँ कि तुमने 6 से 8 घंटे, चलो स्लीपिंग में क्या करो कि नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 24 घंटे में से तुम लोग 20 घंटे जो है पढ़ाई में लगे रहो। अगर तुम लगे भी रहते हो, अगर कोई तुम्हें यूट्यूब चैनल तुम्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं कि तुम लोग 20 घंटे पढ़ लो, तुम लोग पढ़ भी लोगे, लेकिन तुम लोग को वो याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का खुद का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि एक सर्टेन सेट पैटर्न के ऊपर जो है वर्क करता है, ठीक है। 24 घंटे में से तुम्हें इतनी नींद तो चाहिए, मिनिमम 6 आवर की, मिनिमम 6 आवर की, ठीक है। तो 6 घंटे तुम लोग स्लीपिंग के लिए तो निकाल ही लो, ठीक है। इसके बाद जो है 2 आवर्स या 3 आवर्स में यहाँ पर तुम्हारा जो भी बाथिंग का टाइम है, ठीक है, जो भी तुम अपनी एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तुम्हारी एक्सरसाइज का टाइम है, या मैं ये बोलूँ कि तुम्हारा खाने का टाइम है, ठीक है, फूड टाइम है, तो यहाँ पर निकाल दो। अब इनमें से पूरे का पूरा तुम्हारे पास बचे कितने, 12 आवर्स।
सिर्फ और सिर्फ 12 आवर लगा के देख लो, तुम्हारा 11th फिजिक्स एंड 12th फिजिक्स जो है यूं चुटकियों में हो जाएगी। एंड तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे से भी पूछोगे जाके कि ये क्वेश्चन जो किसी के सोल्व करना है, अगर वो कॉपी पेंसिल निकाल के उसको जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, यहाँ पर इस बच्चे की प्रिपरेशन जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, मेरी प्रिपरेशन जो है, अगर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो मेरी प्रिपरेशन जो है वो इससे कहीं कदम आगे है। तो तुमने ये 12 आवर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी में तुम्हें महारत हासिल हो जाए। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा ये जो 12 घंटे का टाइम है, इसको पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। किसी भी तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड नहीं करने हैं। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तमाम तरह की वीडियो जो है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यूज के ऊपर तुम लोग क्लिक करके चले जाते हो, लेकिन तुम एक्चुअली इवेंचुअली कर क्या रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उन 12 आवर्स में से तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस फालतू की वीडियो को देखने में। इससे बेटर है तुम अगर उस टाइम को यूटिलाइज कर लेते पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा जो है कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता, जिसकी वजह से तुम अपने एग्जामिनेशन में क्या कर पाते, एक्सेल कर पाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोटिवेशन चैनल देखने का, तुम लोग बोलोगे मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अगर तुम मोटिवेट ही नहीं होगे तो तुम जो है इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मोटिवेशन के रिगार्डिंग मैं तो तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ, अगर वो बच्चा जो है 12th क्लास में 11th क्लास में है या ड्रॉपर है, अगर वो अभी भी उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ बेटा वही है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी किसकी, नीट एग्जामिनेशन की, कि तुम्हें नीट एग्जामिनेशन जो है 2024 किस तरीके से क्रैक करना है। तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए सिर्फ किसकी, अपने ड्रीम की, कि तुम्हारा ये ड्रीम है, तो तुम्हारे ड्रीम के लिए तुम्हें किसी और की मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तुम्हारी मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, तुम्हारा जो कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा कंटेंट ही तुम्हें मोटिवेट करेगा। तुम 11th क्लास की फिजिक्स को अगर कंप्लीट करके देखो, भाई इस वीडियो को लगा के देखो, तुम फरवरी मंथ में जाके मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करना कि तुम्हें उस एनसीईआरटी को पढ़ने का फायदा क्या हुआ, तो तुम बोलोगे कि मुझे किसी भी फेक मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं क्यों इतना छोटे बच्चे की तरह कर रहा हूँ, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चे की तरह, कि मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करने, अपने गोल को पाने के लिए किसी दूसरे पर्सन की मोटिवेशन की जरूरत है। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट, तो हर एक पर्सन को अपने उस तरीके से मत बना लो, हर एक पर्सन जो है अपने उस तरीके से मत बना लो कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी मोटिवेशन जो है चिपका के चला जा रहा है, तुम उसको फॉलो करके। अब मोटिवेशन जो है, अगर मैं रियलिटी बताऊं एज अ साइकोलॉजी में, मेरा साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट है, तो मैं तुम लोगों को ये जरूर बताऊंगी मोटिवेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% ही वर्क करती है। अब तमाम जो आपके सोशल मीडिया है, वहां पर मोटिवेशन की अगर आप लिखोगे तो तुम्हें करोड़ों से भी ज्यादा वीडियोस वहां पे देखने को मिलेगी, लेकिन मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ काम करती है 5%। आप किसी भी तरीके से अगर कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, तुम 5% से ज्यादा उस मोटिवेशन को कैरी नहीं रख पाओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तुम 1 वीक उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे, 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा, 1 मंथ से ज्यादा बेटा आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि किसी एक ही वीडियो से वो क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। मोटिवेट होना है, तुम्हारा गोल है, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे नीट एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए चाहिए क्या। मोटिवेशन चाहिए बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें चाहिए कंटेंट। कंटेंट क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी उठाओ और इनको पढ़ो। ठीक है, यही तुम्हारी मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो है आपके पास ये जो एनसीईआरटी है ना, ये साइलेंट है, बुक्स हैं बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन ये जब काम करती हैं तो तुम्हारे में तुम्हारे जितने नंबर आएंगे ना 180 आउट ऑफ 180, यही साइलेंट तैयारी इस तरीके से करो कि तुम्हारी जो सफलता है वो क्या मचा दे, शोर मचा दे। ठीक है, तो ये साइलेंट मोटिवेशन है, बोरिंग जरूर होगी, क्योंकि आपको पता है कि सक्सेस का जो रास्ता है वो इतना ज्यादा इजी भी नहीं है। तुम लोग जितने साइलेंट वे में तैयारी करते रहोगे, साइलेंट वे में स्टैटिस को पढ़ते रहो, जब इनको पढ़ने के बाद जो है तुम्हें जो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हें कोई भी मोटिवेशनल, तुम किसी भी वीडियो को देखो, तुम्हारे अंदर जो है उसका असर ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें इतना पता लगे कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल के लिए। तुम्हारा गोल क्या है, नीट 2024 एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जहां पर मैंने पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया है। बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इसके चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फरवरी मंथ से हम जो हैं 1 शॉट वीडियोस लेकर आएंगे जो कि टोटली बेस्ड है आपके एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है।
एनसीईआरटीज को मैं डिवाइड कर दूंगी चैप्टर वाइज, और हर एक चैप्टर में से एनसीईआरटी की जितने भी हाइलाइट्स हैं उनको मैं फिर से कन्वर्ट कर दूंगी नोट्स की फॉर्म में। और जिस तरीके से हम पहले नोट्स से एनसीईआरटी हाइलाइट्स को नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे वहां पर। एंड ये सब कुछ होने वाला है फरवरी मंथ से। अभी तक जो आपकी सीरीज चली हुई है, जो कि हमने चलाई हुई है चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में, जहां पर आपको कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल बेस्ड, असर्शन, रीजन बेस्ड एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, वैसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।